हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल आरसे के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट किस प्रकार से काम करती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविराज चौधरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पे आप अपना ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरनेट का तो यूज़ करते ही होंगे, फिर चाहे वो मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो या फिर टैबलेट में हो, कोई सा भी डिवाइस हो, किसी में ना किसी में तो आप इंटरनेट चलाते ही होंगे। आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाती है। फिर किसी एक वेबसाइट या किसी एक लिंक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। आज के टाइम पे सारा काम ऑनलाइन ही हो जाता है, तो हम अपना ऑनलाइन काम करने के लिए यूज करते हैं वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शॉपिंग करना हो, कुछ होटल की बुकिंग करना हो, रूम बुक करना हो, खाना ऑर्डर करना हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम करना हो, पेमेंट करना हो या ऐसे कुछ काम करना हो, तो आप सब काम आज के टाइम पे ऑनलाइन कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट का उपयोग कहाँ होता है। हम इंटरनेट पे ऑनलाइन जो भी काम करते हैं वो वेबसाइट्स के थ्रू ही हम सारा का सारा काम करते हैं, तो वहाँ पे वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। इतना तो आपको पता चल गया है। अब हम एक्चुअल में समझते हैं कि वेबसाइट होती क्या चीज़ है, वेबसाइट किस प्रकार से काम करती है, वेबसाइट के बैकएंड में क्या होता है, किस टाइप से काम करती है और वेबसाइट की परिभाषा क्या है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वेबसाइट की परिभाषा है सिंपल सी। वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इसका हिंदी मतलब हुआ कि वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है। यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, और उन वेब पेजेस को मिला के इकट्ठा कर दिया जाता है तो एक वेबसाइट बन जाती है। अब ये वेब पेजेस क्या है तो उसको थोड़ा समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। एक वेबसाइट में 10 पेज वेब पेज हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें हज़ारों वेब पेजेस होते हैं, और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें खाली एक ही वेब पेज है, या कुछ ऐसी होती है जिसमें 50 भी हो सकते हैं। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वेब पेजेस हो सकते हैं किसी वेबसाइट में, और कोई वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें खाली एक ही पेज हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें। अब वेबसाइट में ये वेब पेजेस जो होते हैं ये होते क्या हैं, तो वेब पेजेस जो होते हैं दोस्तों, तो वेब पेजेस के अंदर होती इंफॉर्मेशन, किसी न किसी प्रकार की कोई जानकारी वहाँ पे रखी रहती है। वो जानकारी किसी भी फॉर्म में रह सकती है, या तो उस पर ऑडियो होगा, या टेक्स्ट होगा, या तो वीडियो होगा, या तो इमेज होगा। तो किसी भी फॉर्म में वेब पेज के ऊपर जानकारी रहती है। अब वे जो वेब पेज होते हैं, इन वेब पेज को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको कोडिंग की। कोडिंग करके वेब पेज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पेज बनाने का जो काम होता है वो वेबसाइट डिज़ाइनर या फिर वेबसाइट डेवलपर बोल सकते हो, वे लोग काम करते हैं वेबसाइट बनाने का, यहाँ की वेब पेज बनाने का। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है, और वेबसाइट का यूज हम किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्यों बनवाते हैं लोग, तो सिंपल सा रीज़न है, अपना बिजनेस करने के लिए वेबसाइट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई दुकान है और आप कोई सामान सेलिंग करते, कुछ कुछ बिजनेस करते किसी चीज़ का, आपके जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका और आप प्रोडक्ट सेलिंग करते, तो आप अपने खुद की वेबसाइट बनवा लीजिए, और वेबसाइट बनवा के आप वहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट डाल सकते हैं, और वहाँ से आप लोगों को सेलिंग कर सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट सेलिंग करने का आप काम कर सकते हैं। तो इससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ होगी आपके बिजनेस की, ज़्यादा लोग खरीदेंगे। फिर अभी क्या था, अभी आप फिलहाल अभी अपने सिटी में ही बेच पा रहे थे, लेकिन अगर हमने ऑनलाइन चालू कर दिया तो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पर हज़ारों लोग आएंगे, हज़ारों लोग परचेस करेंगे वहाँ से सामान को, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो लोग बिजनेस करने के लिए वेबसाइट बनाते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक है। अब बात करते हैं वेबसाइट्स के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, वेबसाइट दो टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखो दोस्तों, वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ वेबसाइट में हज़ारों पेज हो सकते हैं, कुछ वेबसाइट में एक पेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, बैक एंड में कुछ प्रोसेसिंग होता है, कुछ डेटा जा रहा होता है सर्वर पे, सर्वर से डेटा आ रहा होता है। तो उस टाइप की वेबसाइट्स को हम बोल सकते हैं कि वो डायनामिक वेबसाइट है। और कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है ज़्यादा, मतलब नॉर्मल वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता, तो उस टाइप की वेबसाइट को हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक वेबसाइट है। अब थोड़ा इसको समझ में नहीं आया तो थोड़ा देखो, ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मंदिर है और उस मंदिर की एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाके आप उस मंदिर के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि मंदिर कब बनाया गया था, किसने बनाया था, मंदिर का जो ओपनिंग था कब हुआ, मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो उस वेबसाइट पे मंदिर के बारे में जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली गई है। तो अब उस वेबसाइट पर क्या कर सकते हो, खाली मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बाकी वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
तो उस टाइप की वेबसाइट को बोलेंगे हम स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक। तो देखिए दोस्तों, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है और यहाँ फिर अमेजोन है, स्नैपडील है, तो ये सब डायनामिक वेबसाइट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो यहाँ से, ठीक है, कुछ चीज़ सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट खरीदे हो तो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, सर्वर पर आप कोई चीज़ परचेस करोगे, कुछ चीज़ें सर्च करोगे तो वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है बैकग्राउंड में। तो जब जहाँ पे कोई प्रोसेसिंग होगी, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उस टाइप की वेबसाइट को हम डायनामिक वेबसाइट बोल सकते हैं। यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसमें बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेसिंग होती है, सर्वर पे डेटा सेंड होता है, सर्वर से डेटा उठाया जाता है, तो वो उस टाइप की वेबसाइट को हम बोल सकते हैं कि डायनामिक वेबसाइट है। फेसबुक के यूज ले लो, फेसबुक जैसे है, उस पर आप अपना अकाउंट बनाते हो, आप रोज़ पोस्ट डालते हो, फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करते होंगे, तो सारा का सारा आप जो डेटा अपलोड कर रहे हो तो फेसबुक के सर्वर पर अपलोड हो रहा है और दूसरे लोग देखते होंगे तो वो सर्वर से उठ के भी आ रहा है, तो वो डायनामिक वेबसाइट है। यूट्यूब को ले लो, यूट्यूब भी एक डायनामिक वेबसाइट है, क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो यूट्यूब के सर्वर में स्टोर हो रहे हैं। फिर जैसे ही कोई सर्च करता है तो सर्वर में जाके वो रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर में वो चीज़ें फाइंड होती है, ढूंढता है वहाँ पे सर्वर में ये वीडियो कहाँ पड़ी है और वहाँ से उठा के लाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है बैकग्राउंड में, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा होता है बैकएंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है और उसमें क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट के बैकएंड में क्या काम होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आपके कि वेबसाइट बैकएंड में काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सर्वर की, डोमेन की, होस्टिंग की, इंटरनेट की और एक ब्राउज़र की। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, वेबसाइट एक काम कैसे करती है एक्चुअल में। तो आप सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक ब्राउज़र की। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास ब्राउज़र नहीं है तो आप किसी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे गूगल का क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, मोजिला, ये सब ब्राउज़र, इनके थ्रू आप वेबसाइट को ढूंढ सकते हो, वेबसाइट तक पहुँच सकते हो। आपने ब्राउज़र पर सर्च किया किसी वेबसाइट का एड्रेस, वहाँ पर नाम डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने डाला facebook.com, ठीक है, तो यहाँ पे facebook.com आपने डाला, आपका ब्राउज़र लिस्ट ले आएगा, इंडेक्स ले आएगा और वहाँ पे क्या करेगा कि आपने जो भी सर्च किया है वो चीज़ वहाँ पे आ जाएगी और वो आपको उस वेबसाइट तक पहुँचा देगा। आपने facebook.com डाला है तो आपका ब्राउज़र उस वेबसाइट तक facebook.com तक पहुँचा देगा। दूसरा काम होता है यहाँ पे डोमेन नेम डालना। तो अब ये जो facebook.com चीज़ है ये है डोमेन नेम, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, तो डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस होता है एक प्रकार से, मतलब एक एड्रेस होता है। हर वेबसाइट जो इंटरनेट पर बनाई गई है सभी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसा आपका घर का कुछ ना कुछ पता होगा, ऐसे ही इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है ताकि उस वेबसाइट तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वेबसाइट जो रहती है वो किसी न किसी सर्वर के अंदर रखी रहती है। अब उस सर्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो पाथ है, जो एड्रेस है, उस एड्रेस को ब्राउज़र को पता होना चाहिए, तभी तो एड्रेस तक पहुंच पाएगा। ब्राउज़र को पता ना पड़ेगा तो हम ब्राउज़र को उस जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हम बताते हैं कि भैया हमने ये पाथ डाल के रखा है, ये एड्रेस है facebook.com, ये इस पते पर हमको पहुंचा दे। तो फिर ब्राउज़र हमको उस एड्रेस पे वहाँ पे हमको पहुंचा देता है। तो दोस्तों डोमेन नेम क्या होता है, तो डोमेन नेम आप कह सकते हो कि एक प्रकार का आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों जैसे हर वेबसाइट का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस नंबर में होता है, डिजिट में होता है, कुछ डिजिट का कोड होता है, तो उस कोड को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर बंदे का एक अलग मोबाइल नंबर है अपना खुद का, तो मोबाइल नंबर कुछ डिजिट में होता है, ऐसा ही आईपी एड्रेस भी होता है कुछ डिजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट पे पहुँचना है तो हम उसका आईपी एड्रेस एक्चुअल में डालते हैं ब्राउज़र में और ब्राउज़र हमको उस एड्रेस तक पहुँचा देता है। जैसे facebook.com पे हमको जाना है तो facebook.com का जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा आ रहा, तो इस आईपी एड्रेस हम अगर उसमें डालेंगे ब्राउज़र में तो गूगल हमको या जो भी ब्राउज़र वो हमको उस एड्रेस तक पहुंचा देगा, उस वेबसाइट तक हमको पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पे कई सारी वेबसाइट होती है, लाखों वेबसाइट है, तो हम हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे लोगों के नंबर रहते हैं तो हम हर एक के तो बंदे के नंबर नहीं याद कर सकते, लेकिन हम उनके नाम तो याद कर सकते। तो हम हर नंबर को उनके नाम के साथ सेव कर देते, जैसे इसका नाम ये है, उसका नाम है, तो उसका नाम को नंबर को मैच करवा देते। तो यहाँ पे भी ब्राउज़र में भी सेम ही होता है, हम आईपी एड्रेस तो नहीं याद कर सकते लेकिन हम किसी वेबसाइट का नाम तो याद कर सकते। तो यहाँ पर डीएनएस सिस्टम काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हम डालते हैं ब्राउज़र में नेम और डीएनएस उसको नेम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, आईपी एड्रेस में। हम डोमेन नेम डालेंगे और डीएनएस उसको कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में, फिर ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ काम होता है। अब ब्राउज़र सर्वर तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन सर्वर एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है
और उस कंप्यूटर के अंदर हमारी वेबसाइट रहती है स्टोर। अब ऐसा समझिए कि आपके पास जो कंप्यूटर, ऐसा एक कंप्यूटर होता है जिसको आप सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हो, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है बड़े लेवल पे, ठीक है। तो उस कंप्यूटर के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट वहाँ पे रखी रहती है। मतलब आपकी वेबसाइट के कई सारे अलग अलग पेज होंगे, तो वेबसाइट के जितने भी अलग अलग पेज हैं सभी अलग अलग पेजेस को एक फोल्डर में रख कर उस फोल्डर को उस कंप्यूटर में रखा जाता है। अब जब भी कोई सर्च करेगा ब्राउजर में वेबसाइट को, तो ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि हमको इस फोल्डर में जो डेटा है ये डेटा हमको दिखाओ। तो उस फोल्डर में आपकी वेबसाइट रखी रहेगी, तो वेबसाइट आपको वहाँ पे दिख जाएगी आपके ब्राउजर पर। लेकिन दोस्तों सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, मैंने बताया अभी जैसे। लेकिन दोस्तों जो सर्वर होता है वो 24 घंटे हमेशा चालू रहता है, क्योंकि सर्वर अगर बंद हो गया तो आपकी वेबसाइट दिखेगी नहीं। तो हम चाहे तो खुद का भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या जाती है, हमारे पास पहली बात तो कंप्यूटर हाई पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए और उसको अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए, और हमको नॉलेज भी बहुत सारा होना चाहिए। तो हम खुद को भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा नॉलेज, हाई स्पीड इंटरनेट, बहुत सारा पैसा और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हमको चाहिए, तो हम खुद का भी सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से कुछ काम होता है। यहाँ पे होस्टिंग क्या है, तो दोस्तों होस्टिंग जहाँ पे वेबसाइट स्टोर है तो आप सर्वर को ही होस्टिंग बोल सकते हो, उस जगह को होस्टिंग बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वेबसाइट आपके फोल्डर में सेव रहेगी, तो जो फोल्डर होता है उस फोल्डर को आप बोल सकते हो कि फोल्डर एक होस्टिंग एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करके ऊपर बता देता हूँ। आप जब भी ब्राउजर में कोई वेबसाइट सर्फ करते हो तो ब्राउजर आपको उस वेबसाइट तक पहुँचा देगा, सर्वर तक पहुँचा देगा, रिक्वेस्ट करेगा और वो सर्वर इधर से डेटा शेयर कर देगा। बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इंटरनेट के थ्रू होगा, ठीक है। इंटरनेट से डेटा इधर उधर ट्रांसफर होगा, आपके ब्राउजर पर डेटा आ जाएगा और वहाँ पे आपको दिखेगी वेबसाइट, आपके पेज जो कि आपके फोल्डर में स्टोर करके रखे हैं। तो इस प्रकार से एक वेबसाइट काम करती है। जितने भी वेब पेजेस हैं वो सभी एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का बैकएंड में किस प्रकार से काम होता है, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।